Good morning, dear students. Today we will read our new chapter of Footprints Without Feet, book lesson number 5. Footprints Without Feet आपकी बुक का नेम भी है और जो हम चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम भी Footprints Without Feet ही है। इसका मतलब है इस स्टोरी के ऊपर इस बुक का नाम भी आया हुआ है। तो ये कहानी एक साइंटिस्ट की है जो बहुत ही लॉलेस था, मतलब होता है जैसे लॉलेस होते हैं जो कानून को नहीं मानते हैं, तो उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए डिस्क्राइब भी किया हुआ है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। एक ऐसी स्टोरी है जिसमें साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है कि किस तरीके से हम अपने आप को इनविजिबल कर सकते हैं। ओके, डज ही यूज और मिस यूज, क्या वो उसका इस्तेमाल सही करता है या उसका मिस यूज करता है अपनी डिस्कवरी का, हिज डिस्कवरी। ओके, वी विल रीड दिस इन चैप्टर। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई थिंक आपने शायद पहले कभी सुनी भी होगी ये स्टोरी, कभी अपने बड़े ब्रदर्स सिस्टर्स वगैरह से। अगर नहीं तो हम पढ़ने जा रहे हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के स्टार्ट हो जाते हैं पीछा करना एक ऐसे फुटप्रिंट्स का, मिट्टी वाले, जो कि नंगे पैर जब हम चलते हैं कहीं तो मिट्टी के पैर पे निशान हमारे जब हम चलते हैं तो वो निशान भी पड़ते हैं। ठीक है, तो दो लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं उन पैरों का जो निशान छोड़ते जा रहे थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house? ये नंगे पैरों वाला आदमी जो है घर के स्टेप्स पर क्या कर रहा था। इन द मिडल ऑफ लंदन, ये लंदन की बात है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वहां पर वो आदमी पहुंचा कैसे। एंड वेयर वॉज द मैन, ये मैन कहाँ था। एज दे गेज, जैसे उनकी निगाह पहुंचती है, नजर पहुंचती है, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, एक ऐसा दृश्य उन्हें दिखता है जो याद रह जाए। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर, यहाँ पर क्या हो रहे थे, फ्रेश फुटमार्क जो है वो पड़ रहे थे जहां पर वो बच्चे देख रहे थे उसको। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन अनदर, वन आफ्टर अनदर, आगे क्या होता जाता है, ये फुटप्रिंट्स एक के बाद आगे चलते चले जाते हैं। जैसे अगर हमारे पैरों में मिट्टी लग जाए तो हम चलते हैं तो हमारे फुटप्रिंट्स आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, तो ये ऐसे ही हो रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, स्टेप्स जो है वो जैसे नीचे की तरफ उतर रहा था वो स्ट्रीट में, गली में। ठीक है, द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, लड़कों ने उसको फॉलो किया और उससे प्रभावित हुए, मतलब हैरान हो रहे थे। until the muddy impressions became fainter and fainter, जब तक कि वो पैरों के निशान जो हैं वो हल्के ना हो गए। at last disappeared altogether, और लास्ट में वो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। ओके, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, ये जो इसकी मिस्ट्री है, ये इसमें जो कुछ छुपा हुआ है वो बहुत ही सिंपल है। द bewildered boys had been following a scientist, जो ये हैरान जो लड़के थे, यानी कि जो घबराए हुए लड़के थे कि पर्सन तो दिखाई दे रहा नहीं और ये निशान कहाँ से पड़ रहा है, वो घबरा गए इस चीज को देख के। bewildered बॉय जो है वो किसको फॉलो कर रहे थे, फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी हाल ही में क्या डिस्कवर किया था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए। ट्रांसपेरेंट आपको साइंस में पढ़ाई है, शब्द कोई आपके लिए न्यू नहीं है, कैसे उसको आर पार देखा जा सके इस तरीके से। ठीक है, ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट था,
उसने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा, यानी कि करता ही चला गया जब तक कि उसने ऐसी चीज अपना खोज ली कि अपनी बॉडी को इनविजिबल किया जा सके या मतलब गायब किया जा सके। फाइनली ही सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, आखिर में यानी कि फाइनल में जब उसको रिजल्ट मिला तो उसको क्या करना था, दवाइयां जो रेयर ड्रग्स थी वो सटकी, उसने सटकी मतलब यहाँ पे अंदर लेना पानी के साथ, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी कैसे ट्रांसपेरेंट हो गई, जैसे कि कोई शीट ऑफ ग्लास होता है, जैसे शीशे के ग्लास की तरह हो गई। थ्रू इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड, दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, और जबकि वो सॉलिड भी थी, ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रांसपेरेंट होने के बाद या इनविजिबल होने के बाद वो कमजोर पड़ गया होगा, नो। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था लेकिन उससे ज्यादा एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि जो लोग नियमों कानूनों को नहीं मानते हैं, ओके, फॉलो नहीं करते हैं। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसकी लैंडलॉर्ड उसको डिसलाइक करती थी, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और कोशिश करती थी कि उसे वहां से अपने मकान में से निकाल दें। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उसने इसके बदले में क्या किया, उनके घर को ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, अगर अब वो दिखाई ना दे इसके लिए उसे क्या करना था, उसे अपने कपड़े रिमूव कर दिया, यानी कि जब वो इनविजिबल होना होता था तो पहले दवाई खाता था और कपड़े उतार देता था, कपड़े उतारने के साथ ही वो इनविजिबल हो जाता था। Thus, it was that he became a homeless wandered without clothes. तो क्या बन गया, बिना कपड़ों के इधर उधर, वॉन्डर माने होता है इधर उधर घूमने वाला, वॉन्डरर, ठीक है, वॉन्डर माने घूमना, वॉन्डरर माने घूमने वाला, तो वो बिना घर के इधर उधर और बिना कपड़ों के इधर उधर घूमने लगा, यानी कि ऐसा पर्सन बन गया। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud. और ये तभी की बात घटना है जब उसके पैर जो है किसमें पड़ जाते हैं, मड में, मिट्टी में, and left footprints as he walked, और वैसे ही निशान चलते चले जाते हैं जैसे कि वो आगे आगे बढ़ रहा होता है। उन दो लड़कों ने देखा था ना, जो दो लड़के मिले थे रास्ते में, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. उसने उनसे तो बचकर वो निकल गया जो उसको फॉलो कर रहे थे लंदन में। But his adventures were by one means over. पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो एडवेंचर है, जो उसने जो असाधारण घटना उसके साथ हुई है वो खत्म हो गई हो। He had chosen थर्ड फॉर्म है चूज की, a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने जो ये टाइम चुना था बिना कपड़ों के इधर उधर घूमना, वो बहुत गलत चुन लिया था, क्योंकि ये कब की बात है, बहुत ही ठंड की बात है, वो साल उस टाइम में बहुत ठंड ही पड़ रही थी। बैड टाइम इसीलिए कहा गया है। इट वॉज मिड विंटर, बिल्कुल सर्दी का टाइम था। The air was bitterly cold and he could not do without clothes. अब बर्फ, अब the air ठंडी हवा चल रही थी, bitterly मतलब जिसे हम सहन ना कर सके, असहनीय है। And he could not do without clothes, और कपड़ों के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था, यानी कि दोबारा इंसान बन के या कहीं छुप सकता, ऐसा कुछ नहीं कर सकता था वो। Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. उसने क्या इधर उधर घूमना गली में नहीं डिसाइड किया, इसकी जगह उसने क्या कहा, इंस्टीड मतलब होता है उसकी जगह, स्ट्रीट में इधर उधर घूमने की जगह उसने क्या डिसाइड किया कि एक लंदन के बिग स्टोर में गर्माहट लेने के लिए चला गया। क्लोजिंग टाइम अराइव, कमरा जो है वो स्टोर बंद होने वाला था। एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ, वो जैसे दरवाजा बंद होने वाला था तो वो अंदर उसने एंट्री कर ली। गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस,
बिना कुछ खर्चा किए ही उसने अपने आप को अंदर जब बंद कर लिया तो, और वहां पर कपड़े भी पहने और कुछ खाने की चीजें भी उसने वहां पर बिना कोई खर्चा किए प्राप्त कर ली, रिसीव कर ली। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने क्या करा, कुछ बॉक्सेस को तोड़कर खोला, यानी कि जैसे एक प्रॉपर वे होता है वो ना यूज करके उसने उन्हें तोड़ा। एंड रैपर्स, और उनको रैपर्स लिए उसमें से, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ, और अपने आप को गर्म कपड़ों में फिट कर लिया। Soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जल्दी उसने शूज और ओवरकोट और एक वाइड ब्रिम्ड हैट, लंबा ऊंचा सा हैट पहन लिया, जिसकी वजह से वो पूरा विजिबल हो गया और फुली ड्रेस्ड हो गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। उसने किचन में रेस्टोरेंट की क्या क्या मिला उसे, कोल्ड मीट एंड कॉफी। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उसने मिठाई और कॉफी वगैरह ग्रोसरी शॉप के स्टोर से ले ली। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स। फिर उसने अपने आप को गद्दों के उसमें अपने आप को सेट कर लिया, यानी कि लिटा लिया। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।